Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. और बिज़िदनी आइनिमा. Me, Mrs. Nahid Arshad Hashmi, will here mentor and facilitator of teaching and learning. आज हम करेंगे बात यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इन एजुकेशन. ये इतना बड़ा मौजू है, ये बहुत बड़ा मौजू है, इसलिए आप उसको ये ना समझे कि इस छोटी सी रिकॉर्डिंग में पूरा हो जाएगा. ये जो इस पे यही वही बात मैं बताऊंगी कि हम इसको करते हैं ताकि आप लोग आगे इसको और देखना शुरू कर दें. सुन्ना और सीरा में हम ये देखते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि एक तो लीडर बियॉन्ड टाइम्स थे, बेहतरीन टीचर थे, लेकिन वो तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज जो उस मौके पर मौजूद थी, उस दौर में मौजूद थी, और अरब इस्तेमाल करते थे या फारस के लोग इस्तेमाल करते थे, कोई भी रिसोर्सेज अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने हासिल की और अलाउ भी किया. और इसीलिए वो सारी की सारी सुन्ना भी बन गई और हमें सीरत से फायदा उठाने का मौका मिला है. He used to reach out people to perform the divine duty of his सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम prophethood. वो वहां तक अपना काम पहुंचाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए हर वक्त मेहनत किया करते थे. जैसे कि एक्सपेडिशन पे जाना, लोगों से मुलाकात करना, फिर सफा पर खड़े होकर और उसके बारे में उस पर लोगों को उसके पास बुलाना और पूछना. ये तो इससे ये साबित होता है, इससे हमने ये डिड्यूस किया है, मैंने समझ लीजिए कि हम उसको इस्तेमाल कर, बहुत से स्कॉलर्स भी जो है वो आज के दौर के 21st सेंचुरी के, वो इस चीज को मानते हैं कि हम मीडिया को और हम दूसरी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिवली. तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हम ये देखना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या. क्योंकि एक तो है ह्यूमन इंटेलिजेंस है जो हमारी है, जो ब्रेन हम इस्तेमाल करते हैं अपना, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि हम उसको यूजिंग मशीन फॉर यूजिंग माई ब्रेन. तो मशीन लर्निंग होती है, इसमें न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है जिसको NLP आमतौर पे कहा जाता है, और रोबोटिक्स होती हैं. ये सोच लें कि अगर अगर हम अपने बच्चों को इन चीजों से आगाह नहीं करेंगे, उनको सिखाएंगे नहीं और बताएंगे नहीं विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, विद रूल्स टू यूज, तो सर्च एंड यूज, तो उसमें बहुत हम पीछे रह जाएंगे. हमारे बच्चे बिल्कुल भी, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी, जो अगला हमारा टॉपिक है उस यानी करियर पाथ का और करियर सर्चिंग का, वो पूरा नहीं होगा. तो आज के दौर की ये नई चीज है, लेकिन उसको पहले खुद सर्च करें, खुद देखें, और सेफ, जैसे हम लोग हमेशा से करते आए हैं कि सेफ जो है ना लिंक्स और सेफ प्लेसेस बताएं जहां से वो कर सकते हैं. फिर प्रॉम्प्ट्स दें कि किस प्रॉम्प्ट से आपको कितनी अच्छी तरह चीजें मिल सकती हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वही बात है, दूसरा से मैंने इन्फोग्राफिक निकाला है कि इसमें क्या होता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हम यूज करते हैं, मशीन लर्निंग है ये, और हमारी जो डीप लर्निंग है उसको, वो होती है ML जिसको कहा जाता है, मशीन लर्निंग. ठीक है. तो मशीन लर्निंग में जब हम जाते हैं तो हम इसको मशीन्स को यूज करते हैं, गैजेट्स को यूज करते हैं हम अपनी सेट गोल्स को हासिल करने के लिए. इसमें हमारा जाता है नॉलेज, कॉग्निटिव सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क्स जो हम बात कर चुके हैं, प्लानिंग्स आ जाती हैं, रोबोटिक्स आ जाती हैं. रोबोटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है. तो उन्होंने एंकर्स भी बना लिए हैं और सवालों के जवाब देने वाले भी बना लिए हैं, जैसे ChatGPT है हमारा, और बहुत सारे हमारे हमारी चीजें हैं जो कि करते हैं. अब आपके व्हाट्सएप पर भी आ गया होगा और हमने देखा होगा कि वो आराम से स्कोर कर सकते हैं. लेकिन हमें मालूम है, जिसके लिए मैं बार बार मेरी लेमेंटेशन शुरू हो जाती है कि हमें सवाल करना नहीं आता, तो उसके लिए सर्च करें, सवालात तैयार करें कि हमने पूछना क्या है उससे. क्योंकि फिर वो आप जितनी अजीब चीज लिखेंगे उतना ही अजीब आंसर आएगा, जो किसी किस्म का बुरा भी हो सकता है. तो इसलिए जरूर हमें ये देखना चाहिए कि हम सवाल क्या कर रहे हैं, उनसे कह क्या रहे हैं करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, AI. परसेप्शन होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है. ये जो है, ये मैं जब लिखा करती थी तो कहता था कि आई डोंट नो उर्दू, आई वांट दिस आंसर इन उर्दू, तो कहता था आई डोंट नो उर्दू, आई एम सॉरी आई डोंट नो उर्दू. ठीक है. तो ये जो है ना, ये सारी चीजें हमें ग्रेजुअली मिल रही हैं और पता चल रही हैं, और हम इस पर काम कर रहे हैं. और ये जो है 2000, मेरा ख्याल है कि, मुझे याद नहीं है कि कब मेरा भाई जो है वो करके आया है 2011-12 में, या उसमें AI पर इंग्लैंड से उसको PhD करके आया.
और जाहिर है कि एक मिराक्युलस नॉलेज और मिराक्युलस थिंग्स लेकर आए जो सब ग्रीक थी हमारे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पॉजिटिवली यूज करें, प्रोडक्टिवली यूज करें, तो वो हमारे काम आएगी। और इस हर चीज को जो है वो पॉजिटिवली यूज करना चाहिए हमें विद इन द परव्यू ऑफ इस्लामिक शरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम एजुकेशन में उसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं कि एआई टेक्नोलॉजीज को हम एनहांसिंग टीचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ कहीं भी हम एजुकेशनल सेटिंग में बैठे हुए हैं वहां पर एआई जो है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है पर्सनलाइज लर्निंग को, कि मुझे क्या सीखना है, मैं इस वक्त जो बैठकर जानना चाह रही हूँ वो क्या है। फिर उसको ऑटोमेट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुद ब खुद हो जाती हैं। जब पहली दफा मैंने 2012 में मेरा नया लैपटॉप आया था तो उसमें मैंने देखा था वो उस पे वो था कि आप टेक्स्ट टू नहीं, स्पीच टू टेक्स्ट था। तो मैं इतनी हैरान होती थी उसको देखकर। लेकिन जाहिर है कि अब तो बच्चे भी इस चीज को जानते हैं और आराम से इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, बजाय लिखने के, टाइप करने के, वो अपनी वॉइस में दे देते हैं और वो करता है। ये तो मेरा एक वंडरस वर्ल्ड है। जैसे जिस तरह के पहले ये होता था कि किसी ऐसे अमेज में चले गए, ऐसी जगह में चले गए, ऐसे दरख्त के अंदर घुस गए जहां आपको एक अमेजिंग वर्ल्ड मिलता है। तो ये एक अमेजिंग वर्ल्ड है जो हमारे बच्चों को पॉजिटिवली और प्रोडक्टिवली यूज करना सिखाना चाहिए। अगर डेटा एनालाइजेशन है, नहीं, इसमें क्या होता है कि हमारा इंटरैक्टिव ट्यूटरिंग होती है। अब आपने देखा होगा कि आजकल कितनी ट्यूटरिंग की वो भी आ रही हैं, एड्स आ रहे हैं कि आप ट्यूटरिंग करवा लें और वो बहुत आसानी से हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा एजुकेटर्स को बहुत सारी चीजें जो है वो नई मिल जाती हैं, तैयार मिल जाती हैं। उसके बहुत सारे एआई टूल्स हैं। जो मेरे पास तो एक 100 एआई टूल्स आए थे जिसमें बहुत सारे, मेरे ख्याल है कि कोई 8-10 ही मैंने 12 यूज किए होंगे, वरना तो बाकी हम तो अभी तक पहुंच ही नहीं पाए उस तक। और फिर ये कि सॉरी, हमारी जो हमारी जो हुकूमत है वो तो इंटरनेट को ही स्लो कर रही है, तो पता नहीं अब इसको इस्तेमाल करेंगे या नहीं, आई डोंट। तो एनालाइजिंग डेटा, अडेप्टिंग कंटेंट, और एआई जो है वो टेलर्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस भी बता देता है, स्टूडेंट्स की नीड के मुताबिक बता देता है। फिर ये कि एंगेजमेंट और आउटकम जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाती हैं हमारी। ये इतनी इतनी जबरदस्त चीज है जो हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है AIED, जो हम कह रहे हैं एआई का यूज इन एजुकेशन, रोल ऑफ एआई इन एजुकेशन। इंटेलिजेंट ट्यूटर हम वो कर सकते हैं, ट्यूटीज आ सकते हैं जिनको हम पढ़ाएं या सिखाएं। उसके अलावा हम टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं और पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं। और उसके साथ पॉलिसी मेकिंग एडवाइजर भी होता है वो हमारे। इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम जो होता है उसको हम आईटीएस कहते हैं। उसके जो एग्जांपल्स हैं, कार्नेज लर्निंग है, न्यूटन है, और ये है, या न्यूटन भी आप इसको कह सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तो बहुत आ चुका है हमारे अदारों में, एलएमएस जो है वो, लेकिन एआई के साथ आ जाएगा तो ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत सारी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं, आप देख सकते हैं उसको। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, एनएलपी टूल्स जिसको कहा जाता है, वो ग्रामरली तो हम बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरह के और सारे जो है वो यूज किए जा सकते हैं। फिर एआई बेस्ड कंटेंट क्रिएशन एंड क्यूरेशन होता है, जो कि क्विजलेट, कहूर, जो कि बहुत आपने सुन लिया है, एड पजल भी होता है, बहुत सारे होते हैं। ऐप के अलावा भी बहुत सारे एआई टूल्स जो हमारे पास हैं। वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी टूल्स जो हमारे होते हैं, गूगल एक्सपीडिशंस होती हैं, नियर पॉड हमने इस्तेमाल किया है, और जी स्पेस जो है वो होता है। मतलब इतनी सारी चीजें हैं, मगर इसमें खो नहीं जाना है, एक एक करके इस्तेमाल करना है। ऑटोमेटेड ग्रेडिंग एंड असेसमेंट टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं, ये तो बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रहे हैं। इसको हम ग्रेडिंग टूल्स इस्तेमाल करते रहे हैं, अब एआई ऑपरेटेड भी हैं हमारे पास। एआई पावर्ड चैटबॉट्स हैं, और चैटबॉट्स हैं, और उसके अलावा स्टूडेंट सपोर्ट के लिए हमारे पास मौजूद होते हैं, जिसमें चैट जीपीटी का हम तो इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। ओपीनाई का भी हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर रहे होते हैं। लैंग्वेज लर्निंग एंड ट्रांसलेशन टूल्स हैं, वो तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। डुओलिंगो का भी मैंने आपको बताया था। गूगल ट्रांसलेट जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती है लैंग्वेज लर्निंग में।
फिर स्टेम लर्निंग एआई टूल्स जो होते हैं वो उसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं कि कितने सारे करियर पाथ हम निकाल सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। करियर पाथ और स्किल्स जो है वो हम निकाल सकते हैं, उसकी असेसमेंट कर सकते हैं, जिसमें लिंक्डइन जो है वो हमारा ऑलरेडी था जो हम इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे ख्याल है कि मैं तो 2010 से इस्तेमाल कर रही थी लिंक्डइन जो है उसको, उस पर मैं वो हूँ, मैं देखूंगी किस ईयर में मैंने ज्वाइन किया था लिंक्डइन। लेकिन उसका जो है स्किल सॉफ्ट और इस तरह के जो सॉफ्ट स्किल्स जो है उस पर बहुत ज्यादा बात होती है, क्योंकि इन चीजों को हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते अगर हमारे पास सॉफ्ट स्किल ना हो। एडेप्टिव टेस्टिंग एंड एग्जाम्स जो हैं वो भी हमारे लिए, टीचर्स के लिए तो बहुत आसानी हो जाए कि अगर हम उसको इस्तेमाल करना सीख लें। कि हमें जैसे इतना तो हमने कर ही लिया था कि हम जब कर रहे थे तो कोविड के दौरान, तो मेरी टीचर्स को भी हमने सिखा दिया था कि हाउ टू शफल द चॉइसेस, हाउ टू शफल द क्वेश्चंस, ताकि अगर बराबर के कंप्यूटर पे भी बैठा हुआ है तो उसको ए का क्या जवाब है, बी का क्या जवाब है, सी का क्या जवाब है, उसको नहीं पता चलेगा। उसको हम शफल करके हर स्टूडेंट के लिए पर्सनलाइज बना देते थे। तो हर स्टूडेंट को जो क्विज मिलता था या क्वेश्चनिंग मिलती थी या जो भी चीजें मिलती थी वो अलग अलग होती थी हर किसी के लिए। अलग अलग बनाने के लिए तो हमें इतनी मुश्किल होती थी, अब इतना आसान है, शफल कर दें और वो हो जाता है। करियर पाथ की गाइडेंस और काउंसलिंग जो है वो भी वो करता है कि करियर काउंसलर मैं रही हूँ, मैं फिजिकल रही हूँ या एआई के आ गया है, उससे भी फायदा उठा सकते हैं हमारे बच्चे। तो ये हमारा आ गया कि एआई, और ये सिर्फ वही वाली बात है कि सिर्फ हमने ट्रिगर किया है, आप इसको देखिए, सोचिए, और आपको खुद कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका एआई जो है आपको सपोर्ट करेगा कि कैसे हमने ये काम करना है। अब इजाजत दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अस्तगफिरुल्लाह। मेरा गला बहुत खराब है जिसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ हो रही है, माफ फरमाइएगा इसके लिए।